हर पेरेंट्स अपने बच्चों को किसी और बच्चों के साथ में कंपेयर करते हैं। वो होता यूँ है कि हमारा जो बच्चा है आजकल राइट कितना पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, हम इस पे ख्याल देने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम ये चीज़ें भूल जाते हैं कि कभी कभी हम बच्चों के साथ ज़्यादती तो नहीं कर रहे राइट। अब ज़्यादती है ना क्या कि कभी बच्चा पढ़ाई ना करे और आप किसी और के साथ उसको कंपेयर करें। तो कहने का मतलब ये है कि किसी के साथ अपने बच्चों को कभी कंपेयर ना करें, कि तो हर बच्चा अपने आप में एक अलग होता है, उसके अंदर में एक अलग पैशन होता है। मे भी हम उसको पहचान नहीं पाते, लेकिन उसको पता होता है कि उसका पैशन जो है वो अलग फील्ड में है। पता है हर माँ बाप को कुछ क्यूरियोसिटी होती है अपने बच्चों के बारे में, लेकिन उसमें भी कुछ पॉजिटिविटी हमें ढूंढना चाहिए। जैसा कि अगर आमतौर पे बात की जाए कि हर माँ बाप को लगता है कि आगे चल के इन फ्यूचर हमारा बच्चा बहुत नाम कमाए, तरक्की करे, सक्सेस के बाद, लेकिन उसमें कुछ गलतियां होती हैं। अब वो गलतियां कैसी कि हम पहली बात तो ये है कि हमारे बच्चों को किसी और के बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं। हो सकता है कि आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर हो तो उसे दूसरे तरीके में कुछ अलग अंदाज से बताया जाए कि बेटा कुछ इस तरह से किया जाए। कहने का मतलब ये है कि हम हमारे बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं कि अगर वो बच्चा देखो कि वो कितना परसेंटेज ले रहा है, आप कितना ले रहे हैं, लेकिन आप उसको चेक कीजिए। ज़रूरी है कि उसकी मेंटेलिटी क्या है। तो मेंटेलिटी कब चेक होगी? जब आप उसकी जो असल प्रॉब्लम्स है उसको समझेंगे। आप उसके प्रॉब्लम्स को समझ ही नहीं पा रहे और आप उसको बनाना चाह रहे हैं, अपने मर्जी का जो बनना चाहते हो उसके ऊपर थोपना चाह रहे हैं कि मेरा ख्वाब था, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक अच्छा आईएएस ऑफिसर बनूं, मैं अच्छा डॉक्टर बनूं, मैं नहीं बन पाया तो क्या हुआ, मेरा बच्चा बनेगा। अरे उसकी मेंटेलिटी देखिए आप। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, अगर उसके पापा बोलते कि भाई तुम जो क्रिकेट छोड़ दो और एक्टिंग करो, एक्टिंग करते वो, लेकिन उतनी अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाते जितना अच्छा वो क्रिकेट खेल लेते हैं। तो हर बच्चे के अंदर में एक अलग तरह का हुनर होता है। हमारा काम यह है कि उस हुनर को बढ़ावा दे। हमारे बच्चे का क्रिकेट में इंटरेस्ट है, खेलने दे, बिल्कुल खेलने दे। पढ़ाई में है तो पढ़ाई करने दे, फिर तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सब माँ बाप चाहते हैं कि अपना बच्चा पढ़ लिख के अच्छा सक्सेसफुल बने, राइट। पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सारे लोग डॉक्टर या इंजीनियर या फिर टीचर बनेंगे, अरे तो भाई स्पोर्टमैन कौन बनेगा, स्पोर्ट पर्सन कौन बनेगा, एक्टर कौन बनेगा, राइट, राइटर कौन बनेगा, सिंगर कौन बनेगा, बराबर। तो हर बच्चे के अंदर एक अलग खूबी होती है, वो हमें तलाशने की जरूरत है। और दूसरी बात यह कि बच्चों को कभी ऐसा ना समझाए कि तेरे को क्या समझ रहा, तुझे क्या, व्हाट विल द पीपल विल से। मतलब ये है कि भाई लोग क्या कहेंगे कि आपका बच्चा, अरे आपका बच्चा क्या कर रहा है, लोगों से क्या मतलब है। आपका बच्चा है, आप परवरिश कीजिए उसकी, बराबर। तो ये आपका बच्चा है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका बच्चा किस फील्ड के अंदर में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, तो उस फील्ड के अंदर में उसको सपोर्ट करना चाहिए। डिसीजन मेकिंग, अगर कोई बच्चा डिसीजन लेता है किसी फील्ड के बारे में, मान लो आमतौर पे कोई बच्चा चाह रहा है कि कोई वो डिसीजन ले इन फ्यूचर, हर बार अच्छी बात है कि आप उसको राय दे रहे हैं, उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू है, थिंकिंग है, उसके अंदर में कुछ आप अपना राय दे रहे हैं, ये बात ठीक है। लेकिन सेल्फ डिसीजन जो है, खुद का डिसीजन खुद लेना, ये भी उसको सीखने के लिए कुछ डिसीजन लेने दीजिए। क्या होता है, हम अपने तौर तरीके बताते हैं उनको कि हमारे ज़माने में ये हुआ करता था,
हमने तो भाई डिजिटल टेक्नोलॉजी का, यूट्यूब का तो इस्तेमाल नहीं करे थे, हमने पढ़ाई नहीं की, यूट्यूब पर थे। अरे भाई आपके टाइम पे था ही कहाँ। आज बच्चों का ग्रास्पिंग पावर जो है, उसके हिसाब से नॉलेज गेन करना जो है, वो आज के टेक्नोलॉजी से ही पॉसिबल है। हाँ, ये ज़रूर देखिए कि आपका बच्चा जो है वो पढ़ रहा है कि टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर रहा है, ये हमारा काम है। लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का यूज़ अगर वो पढ़ाई के लिए कर रहा है, अपने ग्रोथ के लिए कर रहा है, सक्सेस पाने के लिए कर रहा है, तो उसको क्यूरियोसिटी है कोई चीज़ को हासिल करने की, तो आप उसको बिल्कुल करने दीजिए। इमोशनल ब्लैकमेल बिल्कुल नहीं करना कि जाओ तुम तुम्हारे हिसाब से देख लो, कर लो। इससे क्या होता है, उसका जो डिसीजन लेने की जो ताकत होती है वो खत्म हो जाती है। उसको लगता है कि मैं फैसले नहीं कर सकता, तो आने वाले जिंदगी के अंदर में भी वो खुद फैसले नहीं करता, कि तो आप उसके अंदर में ऐसा चीज डालते हो, इंक्लूड करते हो कि बेटा तेरे से नहीं होगा, तू ये नहीं कर सकता। तो वो भी खुद समझ लेता है कि नहीं भाई, मेरे को बोल देते हैं घर वाले, नहीं मैं नहीं कर सकता, सो दैट्स वाई। तो उसके अंदर में कॉन्फिडेंस की जो कमी होती है वो पैदा हो जाती है। वो अपने लाइफ के अच्छे डिसीजन नहीं लेते। जब आप उसको छोटे छोटे डिसीजन लेने से मना करते हो, तो वो जिंदगी के बड़े डिसीजन कैसे हो जाते। और आप बोलते हैं कि बच्चे को क्या समझ रहा है, क्या समझ में आ रहा। अरे भाई, गाड़ी उसके हाथ में देंगे, चलाना सीखेगा, गिरेगा भी, तब वो चलाना सीखेगा। बच्चे को क्या समझ रहा, बच्चे को क्या आता है, ऐसा ना समझाए, बल्कि उनको कोशिश करने के लिए एक चांस दे, मौका दे, करो बेटा। पॉसिबिलिटी होती है कि काम होगा, लेकिन उतने एक्यूरेसी के साथ नहीं होगा, मे बी नेक्स्ट टाइम होगा, जरूरी है। अपने बच्चों को जो है फिक्रमंद, अपने बच्चों के बारे में तो होना चाहिए, ज़रूरी है, फिक्रमंद होना चाहिए अपने बच्चों के बारे में। लेकिन ऐसा भी ना हो कि हमारे ख्वाहिश पूरी करने के लिए बच्चों के ख्वाबों को जो है हम अवॉइड करें, निगलेक्ट करें। अपने ख्वाब, अपने सपने बच्चों के ऊपर ना डालें। हमारा ज़िंदगी जीने का तरीका अलग था, हमारा दौर अलग था, आपका दौर अलग था, हमारा भी दौर ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हर बच्चे की ज़िंदगी के अंदर में उसके दौर के हिसाब से चलना पड़ेगा। आज ज़रूरी है टेक्नोलॉजी, बच्चों के हाथ में इंटरनेट है, मोबाइल है, सारी बातें हैं, लेकिन हमारा काम सिर्फ ये है कि बच्चों पे ध्यान देकर ये देखे कि बच्चा उसका पॉजिटिव साइड ले रहा है कि नेगेटिव साइड। मैं ये नहीं कर रहा कि बच्चों के जो है अच्छी परवरिश ना करे, बच्चों को छूट दे दे। मैं ये चाह रहा हूँ कि बच्चों को समझे, और सारे बच्चों को एक जैसा ना समझे, बच्चों को समझे, लेकिन सब बच्चों को एक जैसा ना समझे। बिकॉज हर इंसान को ऊपर वाले ने अलग बनाया है, तो कभी किसी के साथ कंपैरिजन ना करें तो ठीक है।